दोस्तों और प्रिय साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप सकुशल, स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन मिशन पर। साथियों, आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार और जानदार क्लास होने वाली हैं। आपको पता ही है कि बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट निर्धारित हो चुकी है, जिसमें बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी, वनपाल, वनरक्षक और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आज हम 30 क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक तरीके से विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपको है वो एक बार इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। आपको हमेशा इसी तरह एजुकेशनल वीडियो है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत स्वागत स्वागत। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता में निम्न में से कौन सी फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी फसल है जिनके वो कालीबंगा में प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका आंसर देने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन गेहूँ, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी चावल। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है वो चना हो जाएगा। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा है वो वर्तमान हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और इसको है वह 1951 और 52 में इसकी है वो खोज की गई पी अमलानंद घोष द्वारा, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कथन है। आपको असंगत कथन का चयन करना है। तो ये ऑप्शन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, ये संगत है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत धौलपुर, ये हमारा असंगत हो जाएगा। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, ये संगत हो जाएगा। राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर मारवाड़, ये भी सही है। तो हमारा धौलपुर है वो असंगत हो जाएगा। और जो नवीन रियासत है वो झालावाड़ है, जो 1838 में स्थापित की गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने कैबिनेट पर हस्ताक्षर करने को अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना कहा था? कौन सा शासक है जिसने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने कहा था? तो वो भूपाल सिंह है, चंद्रवीर सिंह है, उदय सिंह है या दौलत सिंह है? आपको सही आंसर का चयन करना है। तो हमारा यहाँ पर है वो ऑप्शन बी चंद्रवीर सिंह हो जाएगा, जो बांसवाड़ा का शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी बतानी है। सूरसेन जनपद की कौन सी राजधानी है? विराटनगर है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है या मध्यमिका है? तो विराटनगर हमारे मत्स्य संघ की राजधानी हो जाएगी, और इंद्रप्रस्थ है वो कुरु जनपद की हो जाएगी, मध्यमिका शिवी जनपद की हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर सूरसेन की राजधानी है वो मथुरा हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट है। अगला पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता का आपको बताना है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो प्राचीन थी? कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर या डीडवाना? तो आपको कौन सी सभ्यता जो प्राचीन है बतानी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में हो जाएगी, और आयड़ सभ्यता है वो
उदयपुर में हो जाएगी, गणेश्वर सीकर में, और डीडवाना है वो हमारे नागौर में। तो सबसे प्राचीन है वो सभ्यता डीडवाना नागौर वाली है। ये 3 सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल की, और ये सभ्यता वो प्रागैतिहासिक काल की है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता डीडवाना ही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का छठा क्वेश्चन है, एकीकरण के दौरान कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का है वो विलय वृत्त राजस्थान में किया गया? शंकर देवराय समिति, गौड़गी समिति, पी सत्यनारायण राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति? यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए, डॉक्टर शंकर देवराय समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृद भांड का शाब्दिक अर्थ बताना आपको। क्या वो मिट्टी के बर्तन, क्या पत्थर के बर्तन, या तांबे के बर्तन, या ऑप्शन डी लोहा के बर्तन? तो हमारा करेक्ट आंसर है वो मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। मृत भांड का शाब्दिक अर्थ है वो मिट्टी के बर्तन होता है। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? यानी कि अंग्रेजी सैनिक छावनियां बतानी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6? आंसर देने का प्रयास करना आपको। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें 6 सैनिक छावनियां थी। उस समय 6 सैनिक छावनियां थी जो एरिंगपुरा पाली में स्थित हैं, नसीराबाद अजमेर नीमच एमपी में, देवली है वो टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में, ब्यावर है वो अजमेर में स्थित है। ये 6 सैनिक छावनियां थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही है उस ऑप्शन का चयन करना है जो सही आगे दिए वो सम्मिलित है। ए ऑप्शन वीर विनोद है वो क्या सूर्यमल द्वारा रचित है? ऑप्शन बी है वो हमीर महाकाव्य क्या नयनचंद्र सूर्य द्वारा रचित है? ऑप्शन सी कान्नड़ देव प्रबंध क्या ये जयनक द्वारा रचित है? ऑप्शन डी पृथ्वीराज विजय क्या ये श्यामल दास द्वारा रचित है? सही ऑप्शन का चयन करना है जो सुमेलित है। हम बात करें वीर विनोद की तो ये कवि राजा श्यामल दास की रचना है, और पृथ्वीराज विजय है वो जयनक है। कान्नड़ देव प्रबंध तो हमारे यहाँ पर है वो सही सुमेलित है वो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, ये सुमेलित है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग में, बालीचा गांव में, गोगुंदा में या बांडोली गांव में? तो हम बता दें कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। राज्याभिषेक उनका 28 फरवरी 1572 को हुआ था। तो राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे था, उस स्थान का नाम बताना है। हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग में तो इस राज्याभिषेक का समारोह है वो वहाँ रखा गया था। बालीचा गांव में चेतक का स्मारक बना हुआ है, और बांडोली गांव में है वो महाराणा प्रताप की छतरी है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, जो गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ था।
कुंभलगढ़ दुर्ग में है वो एक बादल महल बना हुआ है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में है वो महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें नील हरी शैवाल पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलीसेट झील, ऑप्शन बी गैब सागर झील, ऑप्शन सी गजनेर झील, ऑप्शन डी मोती झील। सिलीसेट झील जो अलवर में स्थित है, इसे राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। गैब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, जिसके किनारे वो कालीबाई स्मारक बना हुआ है, और इस झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। गजनेर झील बीकानेर में, इसे पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है। मोती झील जो भरतपुर में स्थित है, और यही हमारा आंसर होगा। इसमें वो नील हरी शैवाल पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है? मक्का है, सोयाबीन है, अलसी है या मूंगफली है? रबी फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और उनकी कटाई है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी रबी की फसल है वो अलसी हो जाएगा। और आप अलसी का पौधा देख सकते हो। 13वां क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी हुआ? डाक टिकट कब लगा? क्या 1981 में, क्या 1983 में, क्या 1986 में या 1988 में? खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिफ सेनेरिया, और इससे राज्य वृक्ष का दर्जा है वो 31 अक्टूबर 1983 को मिला, और डाक टिकट जारी इस पर है वो 5 जून 1988 को किया गया। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो तत्व से सम्मिलित नहीं है, कौन सा पदार्थ है वो सामने तत्व दिए हुए उसे सम्मिलित नहीं है? अफीम के सामने तत्व है मॉर्फिन, क्या सम्मिलित नहीं है? तंबाकू जिसके सामने निकोटीन है, कॉफीन उसके सामने कोकेन है, चाय जिसके सामने टेनिन है। कौन सा तत्व है सम्मिलित नहीं है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। कोकेन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कैफीन होता तो ये सही रहता, यानी कि कॉफीन का तत्व है वो कैफीन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन, असंगत को छांटिए। असंगत का चयन करना आपको। एपीकल्चर सामने मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर मछली पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। यहाँ पर असंगत को छांटना है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटिकल्चर है वो मछली पालन में नहीं होता है, यह अंगूर की खेती होती है इसमें। विटिकल्चर बी ऑप्शन राइट है।
आगे बढ़ते हैं। एक थॉट है, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगला क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन है। कोफेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से किन जिलों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु का चयन करना है कोफेन के वर्गीकरण के अनुसार। ऑप्शन ए जैसलमेर बीकानेर, ऑप्शन बी सीकर या झुंझुनू, ऑप्शन सी अलवर भरतपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा या झालावाड़। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो CWG प्रकार की है वो जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है। जो वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार अवरोही क्रम, सर्वाधिक वनों का अवरोही क्रम बताना। चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, करौली, बारां, उदयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक उदयपुर में, उससे कम बारां, उसके बाद कम करौली में, उसके कम चित्तौड़गढ़ में। तो यानी अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ऑप्शन ए NH25, बी NH11, सी NH48, डी NH919। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, NH25, जो ब्यावर अजमेर से मुनाबा बाड़मेर, यानी कि ये बर जैतारण वाया बिलाड़ा, जोधपुर, बलोत्रा वाया बाड़मेर होते हुए मुनाबा बाड़मेर की ओर जाता है। यानी कि नेशनल है वो हाईवे 25, जो पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, लाल काली मिट्टी का विस्तार किन किन जिलों में है? ऑप्शन ए अलवर भरतपुर में, बी बारां झालावाड़ में, सी डूंगरपुर बांसवाड़ा, या डी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। लाल काली मिट्टी का विस्तार कौन से जिलों में? तो हमारा ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। बात करें अलवर भरतपुर में, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बारां और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और लाल काली मिट्टी हमारे डी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने कुछ चोटियों के नाम है, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? उससे कम, यानी कि सबसे पहले उस चोटी की हाइट कम, जिसकी हाइट कम है उसे पहले रखना है। तो ऑप्शन ए कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरु शिखर, बी कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, ऑप्शन सी तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर,
ऑप्शन डी तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गुरु शिखर। बात करें गुरु शिखर की तो 1722 इसकी ऊंचाई है और अचलगढ़ की है वो 1380 इसकी हाइट है और कुंभलगढ़ की है 1224 और तारागढ़ की है 873। यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई है वो गुरु शिखर की हो गई, उससे कम 1380 है वो अचलगढ़ की हो गई, 1224 कुंभलगढ़ की हो गई और 873 तारागढ़ की। तो बढ़ते क्रम में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे सामने कुछ और चोटियों के नाम हैं जिसे आप दे सकते हो। कुछ चोटियां हैं जिसे मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। गुरु शिखर 1722 जो सिरोही में स्थित है। शेर है वो 1597 मीटर सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा 1442 सिरोही में। जरगा 1431 उदयपुर में। अचलगढ़ 1380 सिरोही में। कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में। ऋषिकेश 1017 उदयपुर में। कमलनाथ 1001 उदयपुर में। सज्जनगढ़ 938 उदयपुर में। खो 920 जयपुर में। तारागढ़ 873 अजमेर। बेराज 792 बरवाड़ा 786 और बेराट 704। ये कुछ चोटियाँ हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महिलाओं के आभूषण नहीं है। ऑप्शन में कुछ आभूषण दिए हुए जिसमें महिला का आभूषण नहीं है। ऑप्शन ए मोकड़ी, ऑप्शन बी डंटकड़ो, ऑप्शन सी ब्रासलेट, ऑप्शन डी अर्सी। तो हमारा यहाँ पर ब्रासलेट हो जाएगा सी ऑप्शन, जो पुरुषों का आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। और मोकड़ी, डंटकड़ो और अर्सी ये महिलाओं के हाथ के आभूषण हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्रासलेट। अगला क्वेश्चन, अपनी बचत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए बाड़मेर, बी जालोर, सी जयपुर, डी नागौर। यानी कि अपनी बचत योजना की शुरुआत है वो कौन से जिले से हुई है? इसकी शुरुआत है वो जालोर जिले से होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। और इसकी शुरुआत है वो अकोली गांव जालोर से है वो 2001 में इसकी शुरुआत होती है। तो बी ऑप्शन जालोर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 23वां क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला चैत्र महीने में, कार्तिक महीने में, वैशाख महीने में या पौष महीने में। तो इससे है वो मेले का आयोजन है वो चैत्र माह में होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये मेला भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण है वो एकम से पंचमी तक इसका मेला भरा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया? जनवरी 1950, 22 जुलाई 1953, 26 अप्रैल 1958, 22 मार्च 1957। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित है वो 22 मार्च
1957 को किया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? आपके सामने 4 दुर्गों के नाम हैं। कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कुंभलगढ़ नहीं है, रणथंभौर नहीं है, नाहरगढ़ नहीं है, या जैसलमेर नहीं है। आपको इसका आंसर देने का प्रयास करना है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, नाहरगढ़। यानी कि विश्व विरासत सूची में नाम की एक ट्रिक है जिसमें चीकू, गाजर और आम। ची यानी चित्तौड़गढ़, कु यानी कुंभलगढ़, गा यानी गागरोन, जैन जैसलमेर, रे यानी रणथंभौर और आम यानी आमेर। ये है वो दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और नाहरगढ़ का कहीं नाम नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हस्तकला और उनके स्थानों के नाम दिए हुए हैं, तो उन्हें सम्मिलित करना है। पहला है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की हो जाएगी। ब्लैक पोट्री कोटा की हो जाएगी। कागजी पोट्री अलवर की। और सुनहरी पोट्री बीकानेर की। यानी कि 4, 3, 2 और 1 किस ऑप्शन में होगा? 4, 3, 2, 1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में नहीं आते हैं? कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों में नहीं आते हैं? गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी, या मांगलिया मेहा जी। तो हमारा ऑप्शन है वो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो पंच पीरों में इनका नाम नहीं गिना जाता है। इनके लिए कहावत चलती है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी गया। यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये 5 है वो पंचपीरों में आते हैं, बल्कि तेजा जी का नाम है वो पंचपीरों में नहीं आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार हैं? पगड़ी के, गोटे के, अंगरखी के, या ओढ़नी के। तो लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी है वो हमारे गोटे के प्रकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विजय दान देता ने अपनी बातारी फुलवरी नामक काव्य संग्रह में कितने खंड हैं? विजय दान देता की एक रचित रचना है बातारी फुलवरी। इसमें कितने काव्य संग्रह हैं? 13 खंड है, 7 खंड, 14 खंड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वो ए हो जाएगा, जिसमें 13 खंड है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के बारे में असंगत कथन है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, सही है। इनके उपदेश 24 वाणियों में सुरक्षित हैं, बिल्कुल राइट है। इनका पुजारी रिक्या और तंवर जाति का होता है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी को हिंदू
शिव का अवतार मानते हैं, ये गलत हो गया, शिव नहीं कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका जन्म है वो 15वीं शताब्दी यानी कि 1409 से 62 में इसका निधन हो जाता है। और इनका है वो जन्म उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। ये जाति के राजपूत होते हैं और गोत्र इनकी तंवर होती है। पिताजी का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणा दे। और रामदेव जी कफड़ है वो कांबड़िया जाति के भोपों द्वारा की जाती है। और इनका वाद्य यंत्र है वो रावणता होता है। इनका लोकगीत है वो 48 मिनट का होता है। इनके प्रमुख स्थल है वो रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर में। अन्य स्थल में बिरठिया, पाली, ग्राम पंचायत अजमेर और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। सोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। इनके गुरु का नाम है वो बालीनाथा। पोखरण जैसलमेर और मसूरिया जोधपुर में इनका मेला भरता है। और इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक। तो रामदेव जी को हिंदू है वो कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान है वो इन्हें राम सफीर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।